नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। अशोक चौधरी जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव बन गया। 2 दिन पहले यानी कि 24 सितंबर को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी जिसको लेकर भारी कंट्रोवर्सी हुई और सबने पार्टी के अंदर से भी बाहर से भी ये जताने की कोशिश की कि जो पोस्ट डाला गया है वो नीतीश कुमार पर ही डाला गया है, क्योंकि पोस्ट का जो शीर्षक था एक कविता के तौर पर कि बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए, और उसमें आगे लिखा हुआ था 1-2 बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। तो बढ़ती उम्र से सीधे जोड़ दिया गया नीतीश कुमार को, क्योंकि उनकी उम्र बढ़ रही है, बाकी लोगों की तो उम्र बढ़ नहीं रही है, हमारी आपकी सबकी रुकी हुई है। तो सीधे तौर पर कह दिया गया कि छायावाद के रूप में नीतीश कुमार पर यह हमला है और अशोक चौधरी जो है वो इस कविता के जरिए उन्होंने निशाना साधा है। और इसके बाद का तो पता ही आपको, हमने इसी कार्यक्रम में कहा था कि तुरंत अशोक चौधरी को सीएम हाउस बुलाया गया और वहाँ पर उनसे बातचीत हुई 1-आध घंटे तक मुख्यमंत्री की। उस दौरान मुख्यमंत्री ने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को भी फ़ोन किया और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को भी फ़ोन किया और उनसे बातचीत की। अशोक चौधरी ने बाहर निकलकर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। खैर, ये बात खत्म हो गई थी और सब मान के चल रहे थे कि इस कविता के बाद तो अशोक चौधरी और नीतीश कुमार की दूरी और बढ़ जाएगी। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहा जा रहा था कि चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद, और उनकी बेटी सांभवी चौधरी के एलजेपी आर से चुनाव लड़ने के कारण नीतीश कुमार नाराज हैं, जबकि ऐसी कोई बात सामने आई नहीं है। हो सकता है उनको कुछ दुख हुआ हो शुरुआत में, लेकिन इस तरह से खुलकर कभी इस तरह से नाराजगी नहीं आई। लेकिन फिर भी ये एक तरह से परसेप्शन आने लगा था कि दोनों के बीच में दूरी बढ़ रही है। अब इस कविता के बाद से तो और इस दूरी को और बढ़ाने की कोशिश की गई, पार्टी के अंदर से भी बाहर से भी। अब जबकि आज ये उनके अशोक चौधरी के राष्ट्रीय महासचिव बनने का जो फरमान आया, तो उसके बाद से विरोधियों के मुंह बंद हो गए निश्चित तौर पर एक बात मैं फिर से कहूंगा, उस दिन भी मैंने कहा था कि ये जो पोस्ट अशोक चौधरी ने डाली थी कविता के तौर पे, तो कहीं ना कहीं इसमें उसके अंदर कोई पीड़ा का भी भाव रहा है, इसमें इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अशोक चौधरी कहते हैं कि हमने कोई पद नहीं मांगा, हमने कुछ नहीं, मतलब इस तरह का कोई डिमांड नहीं रखा, और हमने हमेशा अपने नेता का सम्मान किया। सही बात है। उनके सोशल मीडिया को देखिए तो उसमें आपको मिलेगा कि महादेव की पूजा करते हुए, मंदिरों में जाते हुए, या फिर नीतीश कुमार का गुणगान करते हुए। मोटिवेशनल जो कोट है वो बहुत सालों के बाद अशोक चौधरी ने 24 सितंबर को डाला था। तो उसके पीछे कोई ना कोई पीड़ा थी। पीड़ा क्या थी ये जानने की भी कोशिश हमने की थी, उस दिन हमने इशारा भी किया था। पीड़ा ये थी कि अभी हाल ही में 1 सितंबर को श्याम रजक ने जेडीयू ज्वाइन किया और 22 दिन के अंदर उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया, जबकि अशोक चौधरी को संगठन में कोई पद नहीं दिया गया था। हालांकि वो झारखंड के प्रभारी हैं पार्टी के, लेकिन संगठन में उनको कोई पद नहीं था। इस बात की पीड़ा उनको थी। तो निश्चित तौर पर इशारों में छायावाद के रूप में उन्होंने ये कविता डाली, और जिसके लिए डाली
कि वो पढ़ ले, वहां तक बात पहुंचे, वो बात पहुंच गई और वो काम हो गया, उनका राष्ट्रीय महासचिव बन गए। बड़े खुश हैं वो कि चलिए अब संगठन में भी काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष बन गए, श्याम रजक भी राष्ट्रीय महासचिव हैं, अब ये भी राष्ट्रीय महासचिव हो गए। अब देखिए दो दलित नेता राष्ट्रीय महासचिव हो गए जेडीयू के, 2 नेता जो हैं वो कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो दलित पॉलिटिक्स को लेकर एक अच्छा खासा हम कह सकते हैं कि कुनबा नीतीश कुमार ने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इकट्ठा कर लिया है और उनको लगता होगा कि हो सकता है इससे जो विधानसभा का चुनाव है उसमें इसका लाभ मिलेगा उन्हें। निश्चित तौर पर कोई भी नेता कोई भी कदम उठाता है तो यही सोच के उठाता है कि ये वोट बैंक में तब्दील होगा। पर अशोक चौधरी के राष्ट्रीय महासचिव बनने से ऐसा नहीं है कहा जा सकता है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अरे ये आवाजें जो आ रही हैं पार्टी के अंदर से, वो तो कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर से ही आ रही हैं, तो ठीक कैसे माना जाए। अब अशोक चौधरी को ही लेके देखिए, आप पिछले 1 महीने में 2 बार उन पर पार्टी के अंदर से ही अटैक हुआ है। 31 अगस्त को जब उन्होंने जहानाबाद में अपने भाषण के दौरान कह दिया कि जहानाबाद में जो हार हुई है उसमें कहीं ना कहीं भूमिहार जाति के लोग जिम्मेदार हैं, तो भूमिहार जाति के जितने भी जेडीयू के नेता हैं सब उन पर पिल पड़े। और इसी प्रकार अब ये इस कविता को लेकर भी इसी तरह से निशाना बनाया गया। तो निश्चित तौर पर पार्टी के अंदर गुटबंदी है, इसमें कोई 2 राय नहीं है और इस पर अब कितना पार्टी ध्यान देती है ये देखने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल अशोक चौधरी को नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से तरजीह दी है उससे पार्टी में एक स्पष्ट संदेश चला गया है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जो भी विवाद होता था उसके जड़ में कहीं ना कहीं अशोक चौधरी हुआ करते थे। और ये भी बात सत्य है कि जब भी विवाद हुआ है तो नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी का साथ दिया है, तो उसका पार्टी पर कितना प्रभाव पड़ता है ये देखना होगा। और पार्टी के अंदर गुटबाजी जो व्याप्त है उसको कैसे नेतृत्व खत्म करता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।